नमस्कार भाई। आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ग्रुप के ऊपर भाई। आशा करते हैं आप सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे भाई। जैसा कि आप सभी को पता ही है, हमने हरियाणा सीटी के लिए PYQ प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज शुरू की हुई भाई, जिसके अंदर हम आपके लिए 4000 क्वेश्चन लेकर आएंगे भाई। और यहाँ से आपको हरियाणा सीटी के अंदर, एस्टेट के अंदर कम से कम, हरियाणा सिटी के अंदर तो आपको 20 से 22 क्वेश्चन और एस्टेट को 10 में से कम 8 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे भाई। आज का हमारा पार्ट नंबर 27 रहने वाला। 26 पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं भाई। अगर आपने नहीं देखे तो चैनल पर जाकर देखें और वीडियो को पूरा देखें और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी भाई। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है, हरियाणा में सांग परंपरा की शुरुआत कब से मानी गई भाई। हरियाणा के अंदर सांग परंपरा की शुरुआत कब से मानी गई है भाई। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1750 से भाई। सांग परंपरा की शुरुआत हरियाणा में कब से? 1750 से भाई। अगला प्रश्न हमारा, रत्न एवं आभूषण पार्क हरियाणा के किस जिले में भाई। रत्न एवं आभूषण पार्क हरियाणा के किस जिले में है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा गुरुग्राम के अंदर भाई। कहाँ पर है? गुरुग्राम में। अगला प्रश्न हमारा, सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के किस जिले में भाई। सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के किस जिले के अंदर है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम के अंदर भाई। कहाँ पर है? गुरुग्राम में। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के गठन के समय यहाँ कितने जिले थे भाई। जब हरियाणा का गठन हुआ था उस समय हरियाणा में कितने जिले थे? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई 7 जिले थे भाई। कितने जिले थे? 7 जिले थे भाई। अगला प्रश्न हमारा, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था भाई। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हेमचंद्र भाई। कौन था? हेमचंद्र। अगला प्रश्न हमारा, बीहड़ बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में भाई। जो बीहड़ बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य है वो हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई जींद जिले के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी भाई। हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बंसीलाल ने भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के किस जिले में सुभाष चंद्र बोस पार्क है भाई। हरियाणा के किस जिले में सुभाष चंद्र बोस पार्क है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अंबाला भाई। कहाँ पर है? अंबाला में। अगला प्रश्न हमारा, बाबा नगरनाथ का मेला हरियाणा के किस जिले में लगता है भाई। बाबा नगरनाथ का मेला हरियाणा के किस जिले में लगता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई सोनीपत के अंदर। कहाँ लगता है? सोनीपत में। अगला प्रश्न हमारा, देश का पहला ड्रोन टेस्टिंग सेंटर किस जिले में खोला गया भाई। देश का पहला ड्रोन टेस्टिंग सेंटर किस जिले में खोला गया? तो राइट आंसर हो जाएगा करनाल में भाई। कहाँ खोला गया? करनाल के अंदर। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा का ऐसा मुख्यमंत्री जो किसी अन्य राज्य का राज्यपाल भी बना है भाई। ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है हरियाणा का जो किसी अन्य राज्य का राज्यपाल भी रह चुका है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा BD शर्मा। जो पंडित BD शर्मा थे वो हरियाणा के मुख्यमंत्री और अन्य राज्य के राज्यपाल भी रह चुके हैं भाई। अगला प्रश्न हमारा, साहिबी नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है। जो साहिबी नदी है वो हरियाणा के अंदर कहाँ से प्रवेश करती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई रेवाड़ी से। कहाँ से प्रवेश करती है? रेवाड़ी से। अगला प्रश्न हमारा, वाटर पार्क हरियाणा राज्य में किस शहर में खोला गया भाई। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम के अंदर। वाटर पार्क कहाँ खोला गया? गुरुग्राम में भाई। अगला प्रश्न हमारा, पूनम चौहान जो वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बन चुकी है भाई, वो हरियाणा के किस जिले से संबंधित है भाई। पूनम चौहान जो वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बन चुकी है वो हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पलवल जिले से भाई। अगला प्रश्न हमारा, भिवानी जिले के किस गांव में 5000 साल पुरानी हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं भाई। भिवानी जिले के किस गांव में 5000 साल पुरानी हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा भाई तिगड़ाना गांव। कौन सा गांव हो? तिगड़ाना गांव या तिगाना गांव भी बोल सकते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, छछरौली को हरियाणा का खालिस्तान कहते हैं,
छछरौली को हरियाणा का क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा चेरापूंजी भाई। क्या कहा जाता है? चेरापूंजी। अगला प्रश्न है, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस संस्थान का नाम बदलकर भारत के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है? तो किस संस्थान का नाम बदलकर रखा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान का भाई, जो कि कहाँ स्थित है? फरीदाबाद में है। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान का नाम बदलकर अरुण जेटली के नाम पर रखा गया भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा पुलिस का बेतार पुनरावर्ती एंटीना खालिस्तान पर है भाई। तो कहाँ कहाँ है? तो शाम पर्वत श्रेणी के ऊपर भी है भाई, सारण पहाड़ी पर भी है, टिपरा पहाड़ी पर भी है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी यानी उपरोक्त सभी भाई। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा नृत्य सर्वप्रथम 1967 में गणतंत्र दिवस पर पेश किया गया था भाई? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डफ नृत्य भाई। कौन सा नृत्य था? डफ नृत्य भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के किस शहर को सिटी ऑफ वार हीरोज के नाम से भी जाना जाता है भाई? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा भिवानी भाई। किस शहर को जाना जाता है? भिवानी को भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में सर्वाधिक सूअर की संख्या कौन से जिले के अंदर है भाई? तो सर्वाधिक सूअरों की संख्या हरियाणा के सोनीपत जिले के अंतर्गत है भाई। अगला प्रश्न हमारा, छाछ आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है भाई? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा माथे के अंदर भाई। छाछ आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है? माथे में भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन योजना की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी भाई? राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन योजना की शुरुआत हरियाणा में किस वर्ष हुई थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई 2020 में भाई। अगला प्रश्न है, फकर ए हरियाणा पुरस्कार खालिस्तान के लिए दिया जाता है भाई। फकर ए हरियाणा पुरस्कार तो किसके लिए दिया जाता है? उर्दू साहित्य के लिए दिया जाता है भाई। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी यानी उर्दू साहित्य के लिए। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में कितने जिला जेल हैं भाई? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा के अंदर 20 जिला जेल है भाई। हरियाणा की जो 20वीं जिला जेल है वो 9 में बनी भाई, और 20 में से 3 सेंट्रल जेल है भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में स्टेट फिंगरप्रिंट ब्यूरो संस्थान की स्थापना कब की गई थी? स्टेट फिंगरप्रिंट ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1972 में भाई। 1977 के अंदर यह स्वतंत्र रूप से कार्य करने लग गई भाई, जो स्टेट फिंगरप्रिंट ब्यूरो है। 1987 से यह स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का हिस्सा बन गई भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा भाई? तो राज्य वृक्ष हमारा फाइकस रिलीजियोसा भाई। कौन सा है? फाइकस रिलीजियोसा यानी बरगद का जो पेड़ है हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा शहर चमड़े के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है भाई? तो चमड़े के उद्योग के लिए बहादुरगढ़ भी प्रसिद्ध है भाई, जींद भी प्रसिद्ध है, और फरीदाबाद भी प्रसिद्ध है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये सभी भाई। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस शहर को युद्धों का अखाड़ा कहा जाता है भाई? तो कौन से शहर को युद्धों का अखाड़ा कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा पानीपत को भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में मटिया का किला कहाँ स्थित है? तो मटिया का किला कहाँ स्थित हरियाणा के अंदर? राइट आंसर हो जाएगा हमारा पलवल में भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के किस स्थान पर पंचमुखी हनुमान मंदिर स्थित है भाई? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यमुनानगर में भाई। पंचमुखी हनुमान मंदिर कहाँ पर है? यमुनानगर में भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा का पहला नगर निगम फरीदाबाद कब बनाया गया था? जो हरियाणा का पहला नगर निगम बना था वो कौन सा बना था? फरीदाबाद। और वो कब बनाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1994 में भाई। अगला प्रश्न हमारा, घग्गर नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है भाई? जो घग्गर नदी है वो हरियाणा के अंदर कहाँ से प्रवेश करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा
कालका पंचकुला से भाई। अगला प्रश्न है हमारा, असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा में कौन थे भाई। हरियाणा के अंदर असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय थे भाई। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहां स्थापित किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा गुरुग्राम के अंदर। अगला प्रश्न है भाई, इस वर्ष हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया, यानी हरियाणा के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2015 में भाई। अगला प्रश्न है हमारा, यह नदी कालेश्वर वन के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है, यानी कौन सी नदी है जो कालेश्वर वन के निकट से हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यमुना नदी भाई। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा के किस जिले में रेलवे लाइन नहीं है भाई, तो हरियाणा का वह कौन सा जिला है जिसके अंदर रेलवे लाइन नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा मेवात जिला भाई। अगला प्रश्न है हमारा, किस नदी का प्राचीन नाम दृष्टवती नदी था भाई, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा चोटांग नदी का प्राचीन नाम दृष्टवती नदी था भाई। अगला प्रश्न है, बिल्ट पेपर मिल जिसे 1929 में स्थापित किया गया था, इसे सरकार द्वारा अपने अधिकृत क्षेत्र में कब लिया गया, तो सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण कब किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा 1945 में भाई। कब किया गया, 1945 में। अगला प्रश्न है हमारा, झज्जर के जहारा स्टेडियम का नया नाम क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम भाई। अगला प्रश्न है हमारा, सीसवाल संस्कृति से संबंधित जिला कौन सा भाई, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हिसार जिला जो सीसवाल संस्कृति से संबंधित है भाई। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में कौन सा जिला जो विधिवत रूप से जिला नहीं है मगर पुलिस जिला है, तो राइट आंसर हो जाएगा हांसीबोध है जो जिला नहीं है लेकिन पुलिस जिला है। हरियाणा का नया पुलिस जिला कौन सा बनाया गया है, जो डब्बावाली सिरसा के अंदर है भाई। अब हरियाणा में कुल 25 पुलिस जिले हैं भाई। 22 जो जिले हैं उसके अंदर 3 और ऐड किए गए हैं, हांसी मानेसर और डब्बावाली भाई। ये तीनों क्या है, पुलिस जिले हैं लेकिन जिले नहीं है भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा पुलिस का मोटो क्या है, तो हरियाणा पुलिस का उद्देश्य क्या है, सेवा सुरक्षा और सहयोग है भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में राष्ट्रीय आदर भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी आदर भूमियों को मान्यता दी गई है भाई, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 को भाई। कौन कौन सी है वो, भिंडावास और सुल्तानपुर भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में अब विश्वकर्मा दिवस किस रूप में मनाया जाता है, तो विश्वकर्मा दिवस को अब हरियाणा के अंदर भाई श्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में तावड़ू का किला कहाँ स्थित है भाई, हरियाणा के अंदर तावड़ू का किला कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा मेवात में भाई। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।